जाएगा? कलेजे में दम नहीं है क्या कहने के लिए कि डिप्टी सीएम यही का एक बार भी बयान नहीं आया? कलेजे में दम नहीं है क्या कि सीएम और इत्यादि का नाम लेने का? हम लोग बिल्कुल कह रहे हैं 1000 लाठी खाएंगे, उसके बाद कहेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद। मुखिया से किसकी हिम्मत है जो आंख गड़ा करके बात कर सके ऐसे? किस ब्राह्मण नेता के पास वह हैसियत है जो प्रदेश के मुखिया के साथ आंख गड़ा करके बात कर के सके? नेता दौड़ के दलाल हो गए, नेतागिरी कहाँ कर रहे हैं? कौन है आप बताइए ना, एक नाम बताइए जो आंख गड़ा करके बात कर सके। कि थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी समेत जितना पुलिसकर्मी थे 120 के मुलजिम हैं। चक्का जाम तो करेंगे, लेकिन जिसको बोलना है उसके लिए नहीं बोलेंगे। निर्दोषों के खिलाफ जो भी एफआईआर हो वो सब वापस होगी, नहीं वापस होगी तो हम लोगों को अगर यही अपने आप को पेड़ के नीचे लटकना पड़ेगा तो और कर ही क्या सकते हैं बिना लटकने के अलावा? और आप कर ही क्या सकते हैं? दोस्तों, यह चित्र उस अभागे इंसान का है जिसके नौजवान बेटे को फर्जी मुकदमे में पुलिस ने वांछित किया और अत्यल्प समय में मुकदमा दर्ज होता है और जेल भेज दिया जाता है। मुकदमे भी सामान्य नहीं, बाप दौड़ता है, जाकर के तमाम अधिकारियों के चौखट और नेताओं के यहाँ गुहार लगाता है, कहता है कि हम खानदानी लोग हैं और हमारा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। हमारे यहाँ रामायण पाठ था, कुछ बच्चे आए थे, हमारे बच्चे ने कहा चाटा मार दिया, वो लोग पत्थर ढेला कुछ चला रहे थे, बच्चे ने मार दिया, बस इतना ही हुआ। ग्राम प्रधान से हमारे लंबे समय से मुकदमे चल रहे थे, ग्राम प्रधान अपराधी प्रवृत्ति का है और उसने साजिश करके ऐसा किया। चारों तरफ से दुत्कार, निराशा, उसके बाद पैदा हुई हताशा। तत्पश्चात जब सारे ख़त्म हो गए कि अब कहीं से न्याय मिलेगा तो इन्होंने खुदकुशी कर लिया, जहर खा करके, कोतवाली में जहर खा करके, और अपनी जीवनलीला समाप्त कर दिया। अब इनका बेटा जिस पर आरोप लगा था, जमानत हो गई है, जमानत के बाद आ गए हैं। आज यहाँ जो भी आप देख रहे हैं एक लंबी चौड़ी भीड़, सुबह से ही लोग आना जाना देर रात तक, और आकर के पीड़ित परिवार के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करना, सांत्वना व्यक्त करना और यह कहना कि हम सभी आपके इस दुख दर्द में खड़े हैं। कई लोग हैं, कुछ न्यायिक क्षेत्राधिकार भी जिनका अच्छा है, उनसे भी हम बात करेंगे। इधर भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि अब तक क्या हुआ और क्या करने आए हैं। बताएं, आप थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे तो अच्छा लगेगा जी। हाँ, शुभ नाम आपका? मैं विमल तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी। परशुराम सेना जी। परशुराम सेना क्या करता है? जैसे फावड़ा उड़ा उठा करके और निश्चरहीन करहु मही भुज उठाए पनकिन, ऐसे रामचंद्र जी ने कहा था कि अब हम राक्षसों का संहार करेंगे, भुज उठाए पनकिन सब ही मुनिन के आश्रम जाए जाए सिख दिन। तो परशुराम जी तो मतलब ऐसे ही राक्षसों का संहार करते थे। हम लोग तो नहीं उठाए, लेकिन पुलिस वालों ने जरूर उठा लिया है। अच्छा, मतलब परशुराम जी का फावड़ा पुलिस वालों ने? बिल्कुल, पुलिस यहाँ के अत्याचारी हो गई, निरंकुश हो गई। और मुझे लगता है इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई डेड बॉडी लेके बैठा हुआ सड़क पे और पुलिस माँ बहन की गाली दे रही है। अच्छा, और घसीट घसीट कर महिलाओं को मारा जा रहा है। परिवार, एक बच्चा निर्दोष जेल में है, उसका पिता आत्महत्या, मैं आत्महत्या नहीं कहूँगा इसको, क्योंकि आत्महत्या के कोई सबूत नहीं है। वो जहर लेके घर से नहीं गए थे, उनको हत्या ही है। आप किसी को प्रताड़ित कर दो और मर जाए तो हत्या है, तो पुलिस की प्रताड़ना में वो हत्या है। तो उसके बाप की हत्या हो गई थी, उसका परिवार विरोध करने के लिए खड़ा हुआ था और पुलिस वहाँ पे गुंडा बन करके, अत्याचारी बन करके पूरे महिलाओं को, बच्चों को, सबको घसीट घसीट कर। किसके इशारे पर? यहाँ के कप्तान के इशारे पे, यहाँ के एडिशनल एसपी के इशारे पे। थोड़ा और ऊपर नहीं जाएंगे क्या? नहीं, ऊपर भी है भाई। देखिए, एक चीज है, पुलिस अगर नहीं, पुलिस की क्या औकात है? नहीं, कहीं कोई पुलिस के पास औकात नहीं है जब तक कि नेता का संरक्षण नहीं मिलेगा। बिल्कुल आप सही बात आप सीधे विषय पर आइए। नहीं, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि पुलिस, एक छोटी सी घटना होती है वायरलेस, यहाँ के डिप्टी सीएम भी हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कह सकता हूँ, कोई बयान आया उनका? नहीं, किसी का कोई बयान नहीं आया, व्यक्त किया नहीं। फिर किसके इशारे पर इतनी बड़ी घटना हुई? घसीट घसीट करके महिलाओं को बाल कबार करके ऐसा किया गया। पुलिस की क्या औकात है इस मामले में? नहीं, बिल्कुल औकात नहीं। पुलिस ने फर्जी एफआईआर किसके साथ किया? सर हो जाएगा, सर हो जाएगा ना सर। बड़ा सवाल है पुलिस के पास। पुलिस ने फर्जी एफआईआर दर्ज किया, पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली, तो ये सारा काम पुलिस एडवांस में कर रही थी। किसके कहने पर? ठीक है, वही दोषी कौन है इसके लिए? वही जो दोषी है, चाहे पुलिस वाले हो या उनके पीछे कोई खड़ा हो, पीछे कोई खड़ा हो, या तो नेताओं की भाषा है
मैं जोर दे करके कह देना चाहता हूं, नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन कह देना ये तो नेताओं की भाषा है महाराज। नहीं, मैं देखिए क्या दो चीज़ें हैं। पहली बात तो है कि यहाँ पे जो प्रतीत होता है, बैठिए, हम आपके पास फिर आते हैं। और बताएं सर, अपना परिचय बताएं। और आप बड़े चर्चित व्यक्ति हैं, लेकिन एक बार मैं चाहूँगा कि लोग जाने आपको। डॉक्टर एल.एस. ओझा। जी, डॉक्टर एल.एस. ओझा। जी जी प्रयागराज में आपका प्रतिष्ठान है। जी जी जी, क्या इस घटना से, पूरी घटना से आप क्या बहुमूल्य जीवन चला गया ऐसे व्यक्ति का जिसके बच्चे को, उनका कहना था कि निर्दोष फंसाया गया, हमें कई जगह घूमने के बाद किसी ने न्याय नहीं दिया, विवश होकर के हमने ऐसा पेट और पीठ पर लिख करके कर दिया। अब देखिए, जो कुछ हुआ ये बहुत ही दुखद है और एक ऐसे समाज के साथ हुआ है जो एक बड़ा प्रबुद्ध समाज है। और उस प्रबुद्ध समाज ने अगर कोई ऐसी कोई इस तरह का कार्य किया है, जरूर कुछ न कुछ उसकी भारी मजबूरी की वजह से ही वो किया होगा। अब वो मजबूरियाँ क्या है, वो दिक्कतें क्या थी, या क्या कहाँ से कमी हुई, किसकी कमी हुई, आप सीधे देखिए, घुमा रहे हैं। हाँ, घुमा रहे हैं, नेटवर्क यहाँ नहीं पकड़ रहा है तो गोल गोल घूमेगा ऐसे। सीधे आइए, सुने मेरी बात। तो वो जांच प्रक्रिया हो रही है और उसमें इस बात पे जोर से बोला गया है कि जांच के बाद में जो भी आएगा, जो भी दोषी होगा, ये तो हमारे प्रदेश की ये नीति है कि हम लोग जो भी दोषी होगा उसको पूरी तरह से उस पर हम लोग उसको दोषी। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जांच हो रही है और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा कड़ा से दंड मिलेगा और उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये नेताओं की भाषा है और हमें कुछ कहना नहीं इस पर। कोई नेतागिरी नहीं। नहीं, आप सीधे सीधे विषय पर आइए डॉक्टर साहब, सीधे विषय पर आइए। विषय पर यह है कि बहुमूल्य जान चली गई और कोर्ट ने प्रथम दृष्टया इसमें आरोपी नहीं पाया और जमानत दे दिया। लड़का जमानत पर छूट गया। अच्छी बात है। और जान बड़ा बहुमूल्य जीवन है। संविधान का, अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 21 में देश के हर व्यक्ति को संपूर्ण गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है, जिसका हनन इस मामले में हुआ है। हाँ, तो आप लोग क्या करने जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है, हम लोग तो यहाँ पे आए हैं कि भाई जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसके प्रति पूरी तरह से न्याय हो। और दूसरी बात है, हम लोग उसके साथ में संवेदना के लिए भी आए हुए हैं और साथ में हम प्रशासन से, पुलिस से और सभी से ये बोलेंगे और बहुत जोरदारी से बोलेंगे कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, कि जो भी दोषी हो उसको भारी से भारी सज़ा मिलनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि जो भी कार्य हुआ है ये बड़ी जल्दी में हुआ है, ये तो साफ दिख रहा है। जी, हमारे साथ एक सम्मानित अधिवक्ता है, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा और लीगल मामलों पर हम जानेंगे कि विषय क्या। आए वकील साहब, शुभ नाम अपना? अनूप शुक्ला। शुक्ला जी, क्या इस पूरे मामले में कानूनी दृष्टि से आप कैसे देखते हैं? पहला विषय पॉक्सो दुष्कर्म, दो चीज़ें, पुरानी धाराएं, नई धाराएं, और मुकदमा दर्ज होता है और पुलिस तत्परता, संपूर्ण तत्परता। पहली बात तो पुलिस की पूरी लापरवाही है और पूरी लापरवाही के तौर पे इन्होंने विपक्ष के प्रभाव में आकर इस तरह की घटना कारित किया है। और जो थाना प्रभारी मौके पे थे, अभी आप कोई भी मुकदमा दर्ज कराने जाइए तो उन्होंने कहेंगे कि पहले ये विवेचना का विषय है तब दर्ज होगा। तो क्या ये विवेचना का विषय नहीं था? अगर मुकदमा दर्ज भी हो गया तो लड़की पीड़िता का 161 होना चाहिए, 164 होना चाहिए। आज की नई धाराओं में BNS की 180 BNSS और 183 BNSS में उसका बयान होना चाहिए, उसका मेडिकल होना चाहिए, तब गिरफ्तारी होनी चाहिए। मगर ये प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? विपक्षी को प्रभाव में थे और विपक्षी के कहने अनुसार इससे प्रतीत होता है कि थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी समेत जितना पुलिसकर्मी थे 120B के मुलजिम हैं। ये भी इसी षड्यंत्र के मुलजिम के तहत इनको भी जेल जाना चाहिए। शुक्ला जी ने कहा, अधिवक्ता है और तेज तरार अधिवक्ता है, कह रहे हैं कि यह लोग भी मुलजिम है, षड्यंत्र के हिस्से में यह लोग भी आते हैं। और तमाम मामलों में बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। आप अपराध दर्ज कराने के लिए जाइए, कोई अपराध आपका थाने में दर्ज नहीं होगा, या तो खेल होगा या तो फिर नेता का कहीं से फोन आएगा तभी दर्ज होगा। लेकिन पुलिस ने दर्ज किया और जेल भी भेज दिया, जीवन लीला समाप्त हो गई। आप अपना परिचय बताएं। अधिवक्ता उच्च न्यायालय। अच्छा, आप भी उच्च न्यायालय? ये सब अधिवक्ता उच्च न्यायालय और साहब, ये सब क्या हो रहा है? आप लोग भी मतलब बिना पैसे के पैरवी भी नहीं करते हैं किसी की?
बिना क्या अब तो थानों में लेट सब फिक्स हो गया है। अच्छा। हम कह रहे हैं इसमें जो ठीक है, जो घटनाएं हुई जिनके नाम आ रहे हैं उस पर पुलिस का क्या एक्शन है? वो 10 दिन से फरार है। हमारी पुलिस तो बहुत एक्टिव अच्छा होती ये है। बताइए, पड़ताल अच्छा भी एक चीज बताइए थोड़ा सा, चलिए विधिक मामले, यहाँ कई अधिवक्ता हैं, अगर ऐसे मामले हुए जी। जैसे रेप का मामला आया, दुष्कर्म का मामला आया, पॉक्सो एक्ट की विशद व्याख्या है, हम तो अधिवक्ता नहीं हैं, विशद है, केवल यह नहीं है कि केवल दुष्कर्म हो। जी। तो ऐसे मामले में अगर पुलिस नहीं करती है तो कप्तान कल कहेगा कर क्या रहे थे? ऐसे स्टेशन अफसर रहोगे, ऐसे चलाओगे थाना, ठीक है। फिर आपका मामला हो, आप भी सड़क पर उतरेंगे, साहब इतना बड़ा मामला और पुलिस ने किया नहीं, तो वह तो दोनों तरफ से पीछे जा रहे हैं, हम उनका पक्ष नहीं ले रहे हैं। नहीं, ये बात पीसने वाली बात नहीं होती यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप सीधे बताइए किस नेता के कहने पर ऐसा हुआ? यहाँ डिप्टी सीएम भी है, नाम हम तो, किसी को नाम आरोपित तो नहीं कई कर रहे लोगों के लोग लिए, लेकिन कोई जब बयान तो इनको लेना है ना, किनके कहने पर इशारा हुआ। जब किसी को पकड़ेंगे, वो बच्ची का बयान हुआ तो क्या उसके एक्शन क्या लिया उन्होंने? कहा कि अपनी माँ के कहने पर किया है, तो इन्होंने क्या एक्शन लिया है? उसके बाद जब पकड़ेंगे, अंदर करेंगे, तब तो मालूम चलेगा किनके कहने पे हुआ है, घटना घटी है। 25,000 का इनामिया यहाँ का ग्राम प्रधान, जो कई एक गंभीर मुकदमों में वांछित है। नियमतः ग्राम प्रधान गांव का मुख्यमंत्री है, अगर देखा जाए संवैधानिक दायरे में देखा जाए, केंद्र सरकार 93 विभाग और 65-66 विभाग प्रदेश सरकार और 29 विभाग ग्राम पंचायत के। ग्राम पंचायत का वह मुख्यमंत्री है और उसका कैबिनेट है, उसके जो मेंबर हैं वार्ड के। और ग्राम प्रधान में तो नियमतः तो उसको थाने में नहीं जाना चाहिए, और थानाध्यक्ष बैठा करके ऐसा मुकदमा दर्ज करवा रहा है। अब आप देख लीजिए, तो देख लीजिए किसको दोषी कह रहे हैं। उसके बाद भी कहेंगे जय जयकार, जिंदाबाद जिंदाबाद, 10 लाठी खाएंगे, उसके बाद भी बोलेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मुहर कहाँ लगेगी? कैसे चलेगा? सीधे उस पर आप लोग क्यों नहीं आ रहे हैं कि जिसकी सत्ता, जिसकी सरकार, मैं किसी का विरोध करने वाला नहीं हूं, मैं भी जनप्रतिनिधि रहा हूं, लेकिन इस पर क्यों नहीं आते हैं? कौन आएगा? कलेजे में दम नहीं है क्या कहने के लिए कि डिप्टी सीएम यही का एक बार भी बयान नहीं आया? कलेजे में दम नहीं है क्या कि सीएम और इत्यादि का नाम लेने का? 1000 लाठी खाएंगे, उसके बाद कहेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? कैसे चलेगा? हम लोग को सोचना पड़ेगा। अब तो और ब्राह्मणों को ही क्यों सोचना पड़ेगा? नहीं, और लोगों सबसे ज्यादा प्रताड़ित वही हैं और लोगों को सरकार क्यों में। नहीं? ब्राह्मण की बात आएगी तभी हम जगेंगे, नहीं और सारे समाज के लिए नहीं जगेंगे। सर्व समाज के आगे अपने समाज का काम कर ले, तब तो सर्व समाज, हर व्यक्ति अपने समाज के काम में लगा हुआ है। यही किसी हरिजन का मामला होता। आइए आइए, कुछ आप कहना चाह रहे हैं? आइए आइए, आपकी शानदार मूछें हैं और चुन्नी भी है, सिखा भी रखे, आइए आइए। तो दोस्तों, जीवन बड़ा बहुमूल्य है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसका हनन हुआ है। और यह जिस तरह से अगर देखा जाए तो यह इन्होंने आत्महत्या नहीं किया है, इनकी हत्या की गई है। इस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत होना चाहिए, जो अब तक नहीं हुआ है। निलंबन कोई पनिशमेंट नहीं है। और लाइन हाजिर का कौन सा? अरे आज लाइन में है, 2 कल दिन बाद दे देंगे, अच्छी पोस्टिंग दे देंगे। तो क्या अच्छा आप लोग चाह रहे हैं कि जैसे प्रधान जी का भी तो कुछ होगा, बुलडोजर उधर चलवाएंगे आप लोग? बुलडोजर चले, बुलडोजर नहीं काउंटर। अच्छा। यहाँ के कप्तान से लेकर के हाँ। जो कांस्टेबल अच्छा लाठी भाज रहे हैं सबको जेल भेजा जाए। अच्छा, आप ही बताइए, आइए आइए अध्यक्ष जी, आइए थोड़ा सा आइए। आप चक्का जाम करेंगे? जी, चक्का जाम करके हम मरीज लेकर के जा रहे हैं, हमको आप जाने नहीं देंगे? जाम करेंगे? हमको ट्रेन पकड़ना है, जाना है, मुंबई जाना है कहीं, आप करेंगे नहीं? चक्का जाम तो करेंगे, लेकिन जिसको बोलना है उसके लिए नहीं बोलेंगे? नहीं उसके लिए बोल रहे हैं। चक्का जाम का अधिकार किसने दिया? नहीं, लगातार बोल रहे हैं। और देखिए, लोकतंत्र में जब तक आप अपना विरोध नहीं करेंगे और मजबूत विरोध नहीं करेंगे, विरोध क्या आप सड़क जाम करेंगे? बिल्कुल करेंगे। सड़क जाम करने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल। और फिर मैं कह रहा हूं सबसे मैं कह रहा हूं यह बात, आपसे भी डॉक्टर साहब कह रहा हूं, और मुकदमा वापस हो जाएगा तो कहिएगा हमसे, सड़क जाम करने वाला कहिएगा हमसे। आज तो 13 तक भीड़ रहेगी, लोग आएंगे जाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, और ऐसे करके उधर से भी मोबाइल लेकर के अपना टाइट रहेंगे 2 लोग, तो अपना हो जाएगा। मैं चाहता हूं जैसा आप लोग आज कह रहे हैं वैसा ही करके दिखाएं। वैसा ही क्या, आपकी मीडिया के माध्यम से, आप सब वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, आप बहुत अच्छी पत्रकारिता करते हैं, और ये मैं आपको मीडिया के माध्यम से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। जिन निर्दोषों के खिलाफ जो भी FIR हो वो सब वापस होगी। नहीं वापस होगी तो हम लोग अगर यहीं अपने आप को
पेड़ के नीचे लटकना पड़ेगा तो लटक और कर ही क्या सकते हैं बिना समझ रहे हैं? लटकने के अलावा, और आप कर ही क्या सकते हैं? आपके पास है क्या? जब अगर देखिए क्या आंख गड़ा के बात करने की औकात है नहीं किसी शासन की? निरंकुश हो चुका है। कौन करेगा आंख गड़ा करके बात? आपसे ही पूछ रहा हूँ, मुखिया से किसकी हिम्मत है जो आंख गड़ा करके बात कर सके? ऐसे किस ब्राह्मण नेता के पास वह हैसियत है जो प्रदेश के मुखिया के साथ आंख गड़ा करके बात कर सके? नेता दौड़ के दलाल हो गए, नेतागिरी कहाँ कर रहे हैं? कौन है? आप बताइए ना, एक नाम बताइए जो आंख गड़ा करके बात कर सके। आज पूरा ब्राह्मण समाज विरोध कर रहा है और विरोध कर, देखिए क्या होता है जब जो जिस प्रदेश में जो घटना घटी है उसका मुखिया का ही विरोध हो रहा है। यहाँ जो घटना घट रही है, वही बात मैंने कहा, मैं कह देना चाहता हूँ, नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन कह देना चाहता हूँ कि अगर नहीं चेते तो ईंट से ईंट बजाते, यही ना कहेंगे? देखिए जिस लायक है जितना प्रदेश की घटना है, कौशाम्बी की घटना है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के डिप्टी सीएम, उन्हीं की जिम्मेदारी है। हम उन्हीं का विरोध कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलिए दोस्तों, आज हम हैं राम बाबू तिवारी जी के। रैली में तो लाठीचार्ज हुआ। अभी कल की रैली में कल जो है धरना दिए थे, रेलवे जाम किए थे, उसमें कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, 1% कुछ नहीं हुआ। क्या बात है, क्या कोई बात? काम नहीं हुआ। हाँ, कोई नहीं, हम लोगों के उसमें जो है लाठीचार्ज हो गया। ये अच्छी बात है। आप कौन दोषी है इसके लिए? वही तो पूछ रहा हूँ कि कौन दोषी है? शासन सरकार दोषी है। चलिए, सरकार को दबाव लाठी है, उन लोगों के लिए लाठी नहीं है। सरकार को दबाव है, सरकार का नेताओं का दबाव है। एक कहावत है, हीरो एक कहावत है, अंधरा बांटे रेवड़ी चीन चीन के दे। मैं अंधरा नहीं कह रहा हूँ किसी को, अब अंधरा कहा भी नहीं जा सकता। हमारे जो संवैधानिक और कानूनी दायरे हैं, अंधरा नहीं कहा जा सकता। हम कहेंगे, हमारे हुजूर ने कह दिया है कि दिव्यांग हैं, आँख के अंधे नाम नयन सुख, तो हम यह नहीं कह सकते, लेकिन चीन चीन के दे। दोस्तों, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे। मैं कहना चाहूँगा वो छोटा सा, हाँ बताइए, आइए इसे आइए, छोटा सा क्या, पूरा बोलिए। हाँ, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, धर्म को मुख बनकर जो मात्र निहारे जाते हैं, कर्ण हो, द्रोण हो, भीष्म हो, सब मारे जाते हैं। इनकी भी नियत आएगी, इनका भी दिन आएगा और बहुत जल्द आएगा। मैं सदैव सवाल पूछता हूं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा, देश के प्रधानमंत्री से भी, कि आपकी योजना चलती है नारी सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जिस परिवार का बड़ा बेटा जेल में हो और पति मरा हो, उसके परिवार के माताओं बहनों पर लाठीचार्ज की जा सकती है कुशासन के द्वारा। ये आपकी पुलिस है, आपकी प्रशासन थी, ये आपके सत्य छाया में हो रहा है और आपके राज्य में हो रहा है। क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है? जो अन्याय हमारे साथ हो रही है। बहुत सुंदर। एक जवाब यह कि उधर पता है कि अब पट्टे जाएंगे कहाँ, बन का गीदड़ जाएगा किधर। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ हमारा सादर नमस्कार। राम बाबू तिवारी जो दिवंगत हो गए, स्वर्गीय कहते हुए मेरी जुबान हिल रही है, क्योंकि उनके हमसे उम्र उनकी कम रही होगी, जीने का अधिकार उनका था जिसका हनन हुआ है। और सभी को प्रणाम, उनकी दिवंगत आत्मा को परमात्मा शांति दे।